हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम टैली का क्लास जो पेमेंट वाउचर का एंट्री आज हम सीखेंगे कैसे होता है। और इससे पहले कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से लेन देन जो होता है उसका एंट्री टैली ERP9 मतलब टैली प्राइम में हम लोग कैसे करते हैं वो हम आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर नहीं होगा। ओके, आज का जो ई है पेमेंट वाउचर है। ओके, पेमेंट वाउचर है टैली ERP9 पेमेंट वाउचर एंट्री आज हम समझेंगे। तो पेमेंट वाउचर में सॉरी स्टूडेंट, पेमेंट मतलब कि मान के चलिए हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री कैसे होगा टैली प्राइम में, वो आज के वीडियो में हम लोग आज के क्लासेस में समझेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम लोग थ्योरी थोड़ा सा समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि टैली का वीडियो या लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन जो SST का हम करवा रहे हैं, अब रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें। अगर डाउट है कोई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम ID शो हो रहा है लर्निंग एकेडमी 2.0 आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इसे देख के फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम लोग थ्योरी समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर एंट्री टैली ERP9 या टैली प्राइम। ओके, तो इसका शॉर्टकट की है F5। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट है यूज अ पेमेंट वाउचर टू रिकॉर्ड द एंट्री। तो मतलब पेमेंट वाउचर को एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली ERP9 में कंपनी बनाना हम आप लोगों को सिखा दिए थे। तो कंपनी बन के तो रेडी होगा, क्योंकि कल हम आपको कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री है। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर एंट्री किए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लासेस कैसे लगा और आप लोग एंट्री किए हैं कि नहीं। और पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले कंपनी ओपन करके गो टू गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट आप लोग क्लिक कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा थ्योरी का है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राम ने 40,000 रुपये शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, राम जो है वो 40,000 रुपये शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी के लिए। मान के चलिए कहीं भी हम बिजनेस करते हैं तो शॉप लेना पड़ता है, मतलब दुकान लेना पड़ता है या ऑफिस है। तो हम जाते हैं कहीं रेंट पे लेने के लिए, तो कोई भी रेंट पे हमें नहीं देता है क्योंकि हम नए रहते हैं। तो सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी के तौर पर हमसे वो 40,000 रुपये ले लेता है, जो हिंदी में पगड़ी बोला जाता है, या एडवांस पेमेंट लेता है। ताकि अगर कुछ चीज़ डैमेज हुआ दुकान में, आप पेमेंट नहीं टाइम पे दे पाए मंथली, तो वो उसमें से काट लेगा। लेकिन ये जो 40,000 रुपया है ये हमारा ही एसेट्स हुआ, ये हमारा ही धन हुआ, ये हमारा ही संपत्ति हुआ, जो हमें बाद में जाके जब भी हम दुकान छोड़ते हैं, शॉप या ऑफिस जो भी छोड़ते हैं, तो वो वापस मुझे हो जाएगा। और ये हम किस चीज़ से दिए, राम ने किस चीज़ से दिया, शिव को शॉप रेंट के लिए किसको दिया, तो शिव को दिया। और किस HDFC करेंट अकाउंट से दिया, क्योंकि HDFC करेंट अकाउंट का हम लोग अकाउंट ओपन कर लिए थे और उसमें पेमेंट, उससे हम अपने एक करेंट अकाउंट से हम लोग अपना पेमेंट कटवा दिए शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी देने के लिए 40,000 रुपये। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसके बाद हम लोग 60,000 रुपये की सिक्योरिटी दी। मान के चलिए तो हम लोग शॉप ले लिए, तो कुछ हम लोग को सामान गुड्स परचेस करना है। गुड्स परचेस मतलब हो गया, गुड परचेस मतलब हो गया कि गुड्स मतलब हो गया माल, मतलब माल हम लोग खरीदे, सामान खरीदना है। तो उसके लिए इंडिया प्राइवेट जो वो हम नए थे कंपनी में, मार्केट में हम लोग नए थे, तो वो आके बोला कि नहीं आप नए हैं तो अगर माल खरीद रहे हैं उसके बदले में आपको एडवांस कुछ पेमेंट देना हो। तो 60,000 रुपये हम लोग वहाँ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग सिक्योरिटी के तौर पर दे दिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ थी, तो HDFC बैंक सेविंग के अकाउंट से दिए। आप करेंट अकाउंट, कैश या सेविंग अकाउंट जिससे भी दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको एंट्री करना सिर्फ एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ओके, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ए कुमार जो भी है, ए कुमार ने शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ हम ये लिखना भूल गए हैं, 50,000 रुपये कैश से। ठीक
ए कुमार ने राम राम को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी 50,000 रुपया। किस से? तो कैश से। ठीक है, एक कुमार ने किसको दी? तो राम को दी शॉप रेंट की सिक्योरिटी। कितना? तो 50,000 रुपये। ओके, कैश से। तो इस सब का एंट्री, तीनों क्वेश्चन का एंट्री कैसे होगा ये हमें अब प्रैक्टिकल टैली ERP9 चलिए तो देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स एंट्री द पेमेंट वाउचर। ओके, ये रहा पेमेंट वाउचर। ओके, पेमेंट वाउचर एंट्री। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। तो चलिए, हमने कॉन्ट्रा वाउचर खुला है, पेमेंट का वाउचर ओपन कर लेते हैं। ओके, इसके लिए अब हम F5 शॉर्टकट की या यहाँ पेमेंट का दिख रहा है आपको, तो उसे हम लोग क्लिक करके पेमेंट का वाउचर पहले ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ F5 प्रेस किए तो पेमेंट का वाउचर खुल गया। और डियर शेयर तो हम F12 से आप लोग इनेबल कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। राम ने 40,000 शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी HDFC बैंक करेंट अकाउंट से। तो राम ने 40,000 रुपये दी थी, तो इसे हम मिटा देते हैं। क्लियर हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राम ने 40,000 रुपये शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी। किसको दी? तो शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी HDFC करेंट अकाउंट से। तो इसका एंट्री पेमेंट में कैसे होगा? लेजर किस चीज़ का बनेगा? तो यहाँ शिव का बनेगा, क्योंकि राम ने तो दे दिया, तो किसको दिया? तो शिव को दिया। ठीक है, क्योंकि HDFC करेंट अकाउंट का तो ऑलरेडी हम बना चुके थे कॉन्ट्रा में। तो चलिए अब इसका एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले हम राम का लेजर बनाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, शिव का लेजर बनाएंगे। तो इसके लिए Alt+C हम प्रेस करेंगे। ओके, तो शिव लिखेंगे, शिव शॉप रेंट सिक्योरिटी। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद शिव शॉप रेंट सिक्योरिटी लिख के हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे और इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिक्योर लोन नहीं है, ये डिपॉजिट है, क्योंकि हम पेमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं। और एसेट्स ये हमारा ही संपत्ति है, जो हमें बाद में मिल जाएगा। और इंटर करके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ जितना पेमेंट है वो इंटर कर देंगे। तो यहाँ 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये अमाउंट हम इंटर करके, और किस चीज़ से दिए थे? तो HDFC बैंक करेंट अकाउंट से दिए थे। तो HDFC ऑलरेडी बना हुआ है लेजर, इसको दोबारा नहीं बनाना है। ओके, तो इसे हम इंटर प्रेस करके यहाँ नरेशन जो है वो लिख देंगे, राम ने शिव को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी। ओके, यहाँ हम नरेशन लिख के इंटर कर देंगे। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। ओके, इंटर प्रेस करके हम लोग इसे सेव कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 60,000 रुपये सिक्योरिटी दी, क्योंकि हम नए थे और उन्हें पहले एडवांस पेमेंट चाहिए था। ठीक है, तो HDFC सेविंग अकाउंट से दिए। तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का Alt+C से प्रेस करके लेजर बनेगा, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और अंडर में जाएगा डिपॉजिट एसेट्स। ओके, और इंटर प्रेस करके नेम, एड्रेस, इसका पिन कोड, अगर GST नंबर, ये सब टाइप करके हम इंटर कर देंगे। और इसका जो अमाउंट है 60,000 रुपीज़ है, तो इसे हम इंटर कर देंगे। और क्या चीज़? तो HDFC सेविंग अकाउंट से दिए 60,000 अमाउंट हम डाल दिए, और HDFC के सेविंग अकाउंट से दिए। तो इसका लेजर भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से बना चुके हैं, और कोई भी लेजर पहले से बना हुआ है तो उसे दोबारा नहीं बनाना। ठीक है, और इसका नरेशन जो होगा, पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड HDFC सेविंग अकाउंट से हम पेमेंट दिए हैं, तो उसका नाम हम लोग लिख देंगे। ओके, नरेशन लिख के हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा 3rd नंबर, कि ए कुमार ने रेंट की सिक्योरिटी दी। किसे दी? तो राम को दी। ओके,
यहाँ हम राम लिख देते हैं राम लिखना हम लोग भूल गए थे, क्वेश्चन में टाइपिंग गलत हो गया था, ठीक है। तो राम को दी, तो इसका हम ए कुमार जो है राम का लेजर बनेगा। तो चलिए राम का लेजर बनाते हैं। तो Alt+C से हम लोग प्रेस करेंगे उसे, ओके। तो राम नहीं बना हुआ है तो Alt+C से हम लोग प्रेस करके इसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ राम लिखेंगे और यहाँ भी डिपॉजिट एसेट्स लिखेंगे, ओके। और इसे सारा इनका इन्फॉर्मेशन फिल करके अगर GST नंबर होगा तो वो सब अगर कौन स्टेट है पिन कोड भर के हम लोग कर देंगे एंट्री और सेव कर देंगे। और यहाँ 50,000 रुपये था तो 50 रुपया नहीं 50,000 था तो इंटर करके, और ये कैश दिए हैं, ठीक है। तो कैश हमारा कैश यहाँ 40,000 ही कैश है हमारे पास, क्योंकि 10,000 रुपये निगेटिव दिखा रहा है माइनस में, तो 40,000 रुपया हम लोग कैश दे देंगे, ओके। और 10,000 रुपया जो बचा वो HDFC के हम लोग करेंट अकाउंट से हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो ऑन टोटल 50,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे नरेशन में कि पे शॉप रेंट सिक्योरिटी राम, क्योंकि राम को दिए हैं कैश एंड HDFC सेविंग अकाउंट से दिए हैं, ओके। सेविंग अकाउंट राम को देना था तो हमने क्रेडिट किया तो वहाँ डेबिट हो गया राम को, ओके। क्योंकि राम को हम लोग को देना था, राम को ए कुमार ने पेमेंट दिया। आज का यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं, ओके। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।